मुकेश अंबानी के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का लोन है। भाई गौतम अडानी के ऊपर 3,36,000 करोड़ का लोन है। जबकि यूएस नेशन के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है। बट स्टिल दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट ऑफ ऑल। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चाचा विधायक है और हम सब कुछ कैश में खरीदते हैं। तुम घर गाड़ी बंगला कैश में खरीद के रुतबा जमा सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हमें बचपन से ही पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाया गया। हमें लोन का मतलब हमेशा बुरा बताया गया है। कर्जे में डूब गया, उधारी लेके मर गया, लोन लेना गलत बात है, यही हमने सीखा है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेशंस भी लोन का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा अमीर होने के लिए, क्योंकि हमारे आपके लिए लोन का मतलब कर्जा हो सकता है, लेकिन उनके लिए लोन का मतलब लेवरेज होता है। लेकिन उस लेवरेज का इस्तेमाल कब करना है ये जानना भी समझदारी का खेल है। स्मार्ट लोग, अमीर लोग लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। कैसे? आ जाओ कैलकुलेशन समझ। लेट सपोज एक बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए होते हैं जिससे उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, और उसे पता है कि उसके बिजनेस से उसे 15% का रिटर्न मिलेगा, तो उसका प्रॉफिट होगा 15 लाख रुपए का, और उसका आरओई होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ विच इज इक्वल टू 15% का आरओई वो कमाएगा। लेकिन वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है, उसे लेवरेज का पावर पता है, इसलिए वो बैंक के पास से 50 लाख रुपए का लोन लेता है 7% इंटरेस्ट रेट, और अपने 1 करोड़ और बैंक के 50 लाख को ऐड करके वो अपने बिजनेस में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, जिससे वो 15% का रिटर्न कमाता है, यानी उसका प्रॉफिट होता है 22,50,000। लेकिन जो 50 लाख रुपए उसने लोन लिया है बैंक के पास से, उसके अगेंस्ट जो 7% का इंटरेस्ट उसे पे करना है वो बनेगा 3.5 लाख रुपए। तो उसका प्रॉफिट होगा 22,50,000 माइनस 3.5 लाख रुपए, यानी 19 लाख का उसका प्रॉफिट होगा। तो उसका आरओई बनेगा 19 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ विच इज इक्वल्स टू 19%। तो जब उसने लेवरेज का इस्तेमाल नहीं किया था तो उसका आरओई 15% का था, लेकिन जब उसने लेवरेज का इस्तेमाल किया तो उसका आरओई 19% का हो गया। तो देखा कैसे उस बिजनेसमैन ने दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए सिर्फ अपने पैसों से, और इसे ही द पावर ऑफ लेवरेज कहते हैं। लेकिन लेवरेज पे घर गाड़ी बंगला तभी खरीदना जब तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो, जब तुम्हारे बिजनेस में रिकरिंग इनकम हो। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस और बिजनेस सीखना है तो अपने भाई को फॉलो कर लो।